एक बार की बात है, देवर्षि नारद बैकुंठ धाम गए। प्रणाम निवेदित करने के बाद नारद जी ने श्रीहरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम होता जा रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा, जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्रीहरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के माध्यम से हो रहा है। नारद बोले, मैं तो देखकर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, अगर ऐसी बात है तो कोई ऐसी घटना बताओ जिससे आपकी बात सिद्ध हो सके। नारद ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा था, वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा, गाय को फंसा हुआ देखकर भी वह नहीं रुका, वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघ कर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा, उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की, पूरे शरीर का जोर लगाकर उसने उस गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे बढ़ा तो कुछ ही दूर चलने पर उसके पैर में कील चुभ गई। प्रभु, बताएं ये कौन सा न्याय है। नारद जी की बात सुन लेने के बाद प्रभु बोले, तुमने जितना देखा उसी आधार पर नतीजा निकाल लिया। सच्चाई यह है कि जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसे तो उस दिन खजाना मिलना था, लेकिन अपने बुरे कार्यों के चलते वह केवल कुछ मोहरे पा सका। जिस साधु ने गाय को बचाया, उसे उस दिन सूली पर चढ़ाया जाना था, लेकिन अपने अच्छे कर्मों की बदौलत वह सूली पर चढ़ने से बच गया, उसे सिर्फ कील चुभने का ही कष्ट सहना पड़ा। दोस्तों, यदि कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता है, तो इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि उसके भले बुरे परिणाम से हम सदा के लिए बच गए। कर्मफल एक ऐसा अमिट तथ्य है कि जो आज नहीं तो कल भोगना पड़ेगा। कभी कभी इन परिणामों में देर इसलिए होती है कि ईश्वर मानवीय बुद्धि की परीक्षा करना चाहता है कि व्यक्ति अपने कर्तव्य धर्म को समझ सकने और निष्ठा पूर्वक पालन करने लायक विवेक व बुद्धि संचित कर सका है या नहीं। हमारे शास्त्रों में संचित कर्म का उल्लेख किया गया है। इसका मतलब यही है कि किसी व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्मों का फल उसे अगले जीवन में भुगतना होता है। इसीलिए हमारे यहाँ पुनर्जन्म की संकल्पना को विशेष महत्व दिया गया है। यदि हमें अपने कर्मों का फल इस जीवन में नहीं मिलता है, अथवा बुरे कर्मों का फल हमें नहीं भुगतना पड़ता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि ईश्वर ने हमें क्षमा कर दिया। कार्य और कारण के नियम से न केवल प्रकृति, बल्कि जड़ और चेतन जगत जिसमें मानव भी शामिल है, बंधा हुआ है। इससे कोई बच नहीं सकता। भगवान ने मनुष्य को भला या बुरा करने की स्वतंत्रता इसलिए प्रदान की है क्योंकि वह अपने विवेक को विकसित करके भले बुरे का अंतर करना सीखे। तभी वह शोक संतापों से बचने में और सत्परिणामों का आनंद लेने के लिए स्वतः अपना पथ निर्माण कर सकने में समर्थ हो सकेगा। ईश्वर चाहता है कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्र चेतना का विकास करे और विकास के क्रम से आगे बढ़ता हुआ पूर्णता का लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करे। यदि ईश्वर को ये प्रतीत होता कि बुद्धिमान बनाया गया मनुष्य पशुओं जितना मूर्ख ही बना रहेगा, तो शायद उसने दंड के बल पर चलाने की व्यवस्था उसके लिए भी सोची होती। तब झूठ बोलते ही जीभ पर छाले पड़ने, चोरी करते ही हाथ में फोड़ा होने, कुविचार आते ही सिर दर्द होने जैसे दंड मिलने की व्यवस्था बनी होती। तब कोई मनुष्य दुष्कर्म करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन ऐसी स्थिति में मनुष्य की स्वतंत्र चेतना, विवेक, बुद्धि और आंतरिक महानता के विकसित होने का अवसर ही नहीं आता। इस प्रकार आत्मविकास के बगैर पूर्णता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकने की दिशा में मनुष्य प्रगति कर ही नहीं सकता था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।